औरत अनजाने में पाती है कि अपना सबसे प्रिय पति न सिर्फ बाहर किसी के साथ रिश्ता रखता है, बल्कि उसकी एक जोड़ी जुड़वां बच्चे भी हैं। एक ड्रैगन फीनिक्स के जुड़वां। ससुराल वाले भी सब जानते थे, सिर्फ वह खुद से छिपा रखा गया था। इस पल औरत पूरी तरह टूट जाती है। वह सीधे अपनी सहेली से मिलकर एक निजी विमान दुर्घटना का झूठा मृत्युदेश फेक डेड बनवाती है और फिर दृढ़ निर्णय लेकर उस दुख भरे स्थान को छोड़ देती है। जब तक वह पति को उसकी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनने तक पति अपने घर के कामकाज और जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोच पाता और जान पर खेल कर भागता है। पर अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। असल में 5 साल पहले औरत एक गांव के परिवार में जन्मी थी, जबकि पति एक ऐसे राजकुमार समान समृद्ध घराने का था जिसकी दौलत देश के बराबर थी। पहचान के अंतर के कारण पुरुष ने 3 साल जद्दोजहद कर उसे अपना बना लिया था। औरत को भी शंका थी कि यह रईस नौजवान भरोसेमंद नहीं होगा, पर पुरुष ने खुलेआम वादा किया था। वह यहां तक कि माता पिता की मुश्किलों से उसकी पत्नी को बचाने के लिए उत्तराधिकार छोड़ देने को भी तैयार हो गया। शादी के बाद पत्नी के साथ फिर से बिना कुछ लेकर अपना जीवन शुरू करने को तैयार हुआ और पत्नी के नाम पर अरबों का दान कर दिया। सबकी नजर में वह व्यक्ति प्यार में पागल था, सब कुछ देने को तैयार, और उस औरत को धूल धूसरित हालत से निकालकर असीम प्यार पाने वाली एक छोटी राजकुमारी बना दिया। पर शादी के 10वें वर्ष में औरत अनजाने में पाती है कि पुरुष अपने पुराने विरोधी रिवाज के साथ संबंध बना चुका है। सच को सहन न कर पाकर औरत बेहोश हो जाती है। जब वह फिर आंखें खोलती है तो पाती है कि पुरुष पहले से ही उसके बगल में खड़ा है। औरत जब सोचती है कि पुरुष ने उसके लिए ऐश्वर्य छोड़ा था, तो वह अपनी घुटती सीमाओं को छोड़कर पुरुष से कहने की कोशिश करती है कि वापस आकर रिश्ता ठीक कर लें। पर उसी क्षण पुरुष का फोन बज उठता है। कंपनी में कोई अर्जेंट काम आ गया है और उसे इन 10 वर्षों की शादी को खत्म करने के लिए। और वह दुस्साहसी षड्यंत्रकारी हर बार जब भी पुरुष के साथ होती है, उसकी वीडियो भेजकर औरत को तंग करती रहती है। उसकी दुख भरी रोने की वजह सिर्फ पति की बेवफाई नहीं है, पर यह भी कि भले ही वह जानती है पति ने उसे धोखा दिया है, वह फिर भी पति के प्यार को छोड़ नहीं पाती। इसीलिए वह फिर से पति को फोन करके उसे लौट आने के लिए कहती है, पर पति कहता है कि कंपनी का काम है। औरत बिल्कुल टूट जाती है। वह अपनी सहेली से कहती है कि 2 दिन बाद उसके लिए एक विमान दुर्घटना का झूठा मृत्यु संदेश बना दे, क्योंकि उसे पता था कि पति उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अगले दिन जब वह घटिया पुरुष घर लौटता है तो वह औरत को उदास बैठा देखता है। शुरू में वह समझता है कि वह कल उसे साथ न ले जाने पर रो रही थी। चूसा हुआ व्यक्ति, वह उसे मनाने के लिए भारी राशि खर्च कर एक खूबसूरत द्वीप खरीद लेता है ताकि बच्चे के पैदा होने पर वे वहां आराम से रह सकें। पर उस वक्त औरत के मन में सिर्फ जाने की इच्छा थी। थोड़ी बहाने समझे मान जाता है। उसके बाद वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार सिर्फ प्रेम दिखाता है और हर सहपाठी के सामने एक बार फिर प्यार का प्रदर्शन करता है। उसने हर सहपाठी को 7 अंकों के उपहार भी दे दिए। सहपाठी औरत के लिए खुश होते हैं कि उसे अच्छा जीवन साथी मिला। तभी वह नई सुनहरी मछली, न्यू गोल्डफिश, षड्यंत्रकारी ढीठ ढंग से आती है और मेज पर रखे उपहारों को लेकर दिखावा करती है कि वही उनका ब्रांड बनाती है। सहपाठी पूछते हैं, तब औरत समझ पाती है कि 2 साल पहले पति इतना व्यस्त क्यों था। पति देखकर समझता है कि पत्नी उदास है और पूछता है, पर षड्यंत्रकारी इंसान पास खड़ी होकर ताने कसती रहती है। गुआ मिन्युए, मिस्टर जांग, सब तुम्हें हाथों पर पाल कर बड़े किए, फिर भी तू वैसी ही बेहोशी सी क्यों है। औरत बुरी तरह शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। वह असहज महसूस कर बाथरूम जाती है, पर षड्यंत्रकारी उसके पास आकर सामने ही ताना मारती है कि मैंने उसके लिए बच्चे दिए हैं, बस मैं कह दूं कि बच्चा बुखार में है और वह फौरन आ जाएगी। शुरू में औरत ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह लौटती है तो पति कहता है कि उसे किसी काम के लिए जाना होगा, कि पति उसके साथ रुके। उसी समय षड्यंत्रकारी झूठ बोलकर बताती है कि बच्चा बीमार है और तुरंत पति को छोड़कर चली जाती है। जब औरत भावनात्मक रूप से संभलकर सहपाठियों से बातें करने बैठती है, उसे उस षड्यंत्रकारी का एक वीडियो मिलता है जिसमें वह मांग करती है कि पति द्वीप उसे दे दे। औरत सोचती थी दोनों के पुराने बेडरूम में कुछ ढूंढने का बहाना बनाकर जाती है और वहीं उस परिचित मेज पर पति और षड्यंत्रकारी की वेडिंग फोटो रखी है। बैकग्राउंड तक वही है जो जब उसने शादी की थी। उस 10 साल के झूठे रिश्ते को सोचकर औरत को उल्टी जैसा महसूस होता है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूं? नहीं, तुम व्यस्त हो, मैं खुद चली जाऊंगी, सावधान रहो। ठीक है। संदेश आते हैं, वह लौट आएगा। क्या कहा? सब झूठे हैं, सब झूठ हैं। लिन यूए कैसे बोल सकती है ऐसा? शिया, यह मिंग यूए का वादा है। मैंने कहा था कि वह 2 दिन बाद खोलेगा।